जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहते हैं कि गुरु जी से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी का एक वचन भी है, मंगो नहीं मन्नो। लेकिन हम इंसान हैं, हम हर रोज गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते हैं। गुरु जी से हर पल ही हम मांगते रहते हैं। हमारी एक चीज पूरी होती है, हम दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम मांगते हैं ना संगत जी, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए वो चीज सही है भी या नहीं। लेकिन जो गुरु जी खुद देते हैं संगत जी, वो हमें पता है कि वो हमारे भले के लिए है। लेकिन फिर भी हम हर रोज गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ एक आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना किया है, तो हम उनका नाम तो नहीं लेंगे। संगत जी, सत्संग हम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ किस तरह से शुरू हुई। संगत जी, आंटी जी गुरु जी को नहीं जानते थे, ना ही उन्होंने कभी पहले गुरु जी का स्वरूप देखा था और ना ही कभी कोई वीडियो देखी थी। लेकिन 2019 में अचानक से उनके सामने एक वीडियो आ जाती है। संगत जी, जब आंटी जी वो वीडियो देखते हैं तो उसमें एक आंटी जी का सत्संग होता है। उन आंटी जी की 2 बेटियों की शादी नहीं हो रही थी और वो गुरु जी से कहते हैं, तो गुरु जी उन्हें कुछ कहते हैं और उनकी बेटियों की शादी हो जाती है। तो संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते आंटी जी के मन में भी आया कि गुरु जी, मेरी बेटी की भी शादी हो जाए। संगत जी, उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर गुरु जी ने आंटी जी की बेटी की शादी फिक्स कर दी। जबकि संगत जी, अभी आंटी जी की बेटी की शादी की कह सकते हैं कि इतनी उम्र भी नहीं थी और वो पढ़ ही रही थी। लेकिन संगत जी, कई बार हम ऐसे ही गुरु जी से कुछ मांग लेते हैं और उसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जो भी किया वो बहुत गलत किया और बहुत गलत टाइम पे मांगा है। संगत जी, आंटी जी की बेटी की शादी किस तरह से होती है कि एक वो देखने के लिए वैसे ही आते हैं और लड़के ने लड़की को, आंटी जी की बेटी को वीडियो कॉल पे ही देखा था और उसी टाइम संगत जी वो रोका कर देते हैं और सितंबर में उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और फेब में उनकी शादी हो जाती है। संगत जी, अब उनकी शादी को 4 साल होने को आए हैं। लेकिन संगत जी, जब आंटी जी धीरे धीरे गुरु जी के सत्संग सुनने लगे, हर रोज उनके सामने गुरु जी के वीडियोस आने लगे, वो गुरु जी के साथ कनेक्ट होने लगे, तो संगत जी, आंटी ने देखा कि गुरु जी से कभी भी मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को हमेशा मानना चाहिए। और संगत जी, आंटी जी गुरु जी से मांग बैठे थे। संगत जी, पहले उन्हें जो वीडियो दिखते थे, उसके बाद उन्हें इन चीजों का पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या मांग लिया गुरु जी से। क्योंकि संगत जी, क्या होता है कि आंटी जी की बेटी शादी के बाद एक दिन भी वो खुश नहीं रहती। उनकी जो इन-लॉज़ फैमिली थी, वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं रखते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। क्योंकि संगत जी, आंटी जी की जो बेटी थी, अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी शादी की और वो बहुत सीधे थे। तो संगत जी, कहते हैं ना कि आज के टाइम में सीधे इंसान को कोई नहीं पूछता और संगत जी, सेम ऐसे ही आंटी जी की बेटी के साथ भी हुआ। संगत जी, क्योंकि ना आजकल हर कोई हर कोई संगत जी सिर्फ दिखावा है। सबके मुख पे सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिल में किसके क्या है और मुख के ऊपर क्या है संगत जी, हर इंसान
हर किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता। और आंटी जी की बेटी बहुत सीधी थी और उनकी इन-लॉज़ फैमिली बहुत तेज़ थी। उन्होंने उनको बहुत परेशान करने लगे संगत जी, जिसके कारण आंटी जी की बेटी डिप्रेशन में जाने लगी। संगत जी, फिर भी कहते हैं ना कि हम हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं वो हमें यही समझाती हैं कि बेटे को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली कैसी भी हो। संगत जी, इसी तरह आंटी जी औरों की फैमिली वालों ने भी आंटी जी के जो इन-लॉज़ थे, उन्होंने आंटी जी की बेटी को कहा कि नहीं, वहीं पे आपको रहना है। इस तरह से करते-करते संगत जी, आंटी जी की बेटी ने काफ़ी टाइम वहाँ निकाला, लेकिन वो इतना उनको परेशान करते थे, हर टाइम इतना परेशान करते थे कि संगत जी, आंटी जी की बेटी डिप्रेशन में चली गई। संगत जी, आंटी जी की बेटी अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी कि वो शादी उनकी हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि हम जाने-अनजाने में कई बार गुरुजी से कुछ ऐसा माँग लेते हैं। और संगत जी, आंटी जी भी अपनी जगह पे गलत नहीं थे। हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, वो अच्छे से रहे। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं संगत जी, जब बेटी या बेटा कोई भी हो, थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो माँ-बाप को हर टाइम उनकी शादी की चिंता लगने लग जाती है। और इसी तरह संगत जी, आंटी जी ने भी भोले भाव से कहा था गुरुजी से कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन शायद कुछ ऐसे हमारे सख्त कर्म होते हैं संगत जी, जिसके कारण हमें कई बार एक छोटी-सी चीज़ माँगने से हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने ये चीज़ बहुत गलत माँग ली। क्योंकि संगत जी, जो हम माँगते हैं ना, उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन जो गुरुजी खुद देते हैं संगत जी, वो हमें पता है कि वो हमारे भले के लिए है, उसमें हमारी भलाई है। संगत जी, जो गुरुजी देते हैं ना, उसमें देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो चीज़ कभी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार हम किसी चीज़ को माँग लेते हैं, तो संगत जी, उसके बाद हमें हर पल पछतावा होता है। और संगत जी, उसके बाद जब भी आंटी जी सत्संग सुनते हैं, तो उन्हें हर सत्संग में अपने इन्हीं सवालों के जवाब मिलते थे कि मैंने बहुत गलत चीज़ गुरुजी से माँग ली है। लेकिन संगत जी, एक माँ भी कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं माँग सकती। लेकिन हो सकता है कि आंटी जी और उनकी बेटी के कुछ ऐसे कर्म थे, जिसके कारण संगत जी, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया। लेकिन फिर भी हम संगत जी कह सकते हैं कि गुरुजी ने कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने हर पल उन्हें सँभाला है, चाहे उनकी लाइफ में कितना भी मुश्किल टाइम क्यों ना आया, लेकिन गुरुजी ने कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। संगत जी, जब पहले आंटी जी की बेटी की शादी फिक्स हुई, तो उन्हें हर पल ऐसे ही लग रहा था जैसे कि ये जो भी रिश्ता हुआ है, ये गुरुजी ने ही करवाया है। तो संगत जी, उन्हें हर पल यही एहसास होता था, लेकिन जब उनकी बेटी वहाँ जाकर बहुत दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी और उसके बाद संगत जी वो डिप्रेशन में चली गई, तो आंटी जी को बहुत दुःख हुआ कि मैंने गुरुजी से क्या माँग लिया, क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं थी। और संगत जी, जब धीरे-धीरे आंटी जी ने सत्संग देखे, तो आंटी जी की आँखें खुलनी स्टार्ट हुई कि मैंने बहुत गलत चीज़ माँग ली गुरुजी से। संगत जी, इसके बाद आंटी जी की बेटी डिप्रेशन में जब चली जाती है, तो संगत जी, आंटी जी को लगा कि वहाँ वो बचेगी नहीं, क्योंकि संगत जी, उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। संगत जी, उसके बाद आंटी जी और उसे अपने घर लेकर आते हैं और उसका संगत जी ब्रेन का एमआरआई होता है और डॉक्टर ने बोला कि इसे ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि संगत जी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। संगत जी, उसके बाद डॉक्टर्स को यही लग रहा था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने उस वक़्त भी आंटी जी की बेटी को और आंटी जी को सँभाला। संगत जी, थोड़ा टाइम हुआ और उसके बाद संगत जी, उसका दोबारा एमआरआई करवाया गया और उसके बाद संगत जी, उसमें पता चला कि उसके ना ब्रेन में कोई एक स्वेलिंग है, जो कि एक ट्यूमर की तरह लग रही थी।
जिस टाइम संगत जी आंटी जी की बेटी का एमआरआई हो रहा था, आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप हर टाइम कर रहे थे। और संगत जी जब एमआरआई की सेकंड रिपोर्ट आती है तो उसमें ब्रेन ट्यूमर नहीं आता, जो कि डॉक्टर्स को लग रहा था। लेकिन संगत जी उसमें एक स्वेलिंग थी जो कि ऐसे लग रही थी जो कि ट्यूमर की तरह है। लेकिन गुरुजी ने उस वक्त उनको संभाला, उनका हाथ पकड़ा और संगत जी उस ट्यूमर को एक स्वेलिंग में बदल दिया। संगत जी इलाज चला, उसके इलाज के बाद धीरे धीरे करके आंटी जी की बेटी कुछ ठीक होने लगी। संगत जी आंटी जी की बेटी डांस का उसने कोर्स किया हुआ है। और संगत जी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मतलब जब वो डिप्रेशन के टाइम में जब वो एडमिट थी, तो संगत जी वो ना हर टाइम जो भी उसने डांस सीखा हुआ था, उसकी जो ताल होती है संगत जी, वो हर टाइम डिप्रेशन में वो वही ताल लगा रही थी। संगत जी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी कि वो हर टाइम अकेले ही अपने आप ही कुछ ना कुछ बोलते रहते। डांस की प्रैक्टिस वो डिप्रेशन के टाइम भी करते रहे। और संगत जी मतलब गुरुजी ने उसको उस टाइम भी इसी चीज में लगाई रखा। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि उससे पहले ना उन्होंने एक फॉर्म भरा हुआ होता है कि डांस टीचर के लिए। तो संगत जी जब आंटी जी की बेटी कुछ ठीक होने लग जाती है, तो उस टाइम संगत जी उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कि इसके इंटरव्यू है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि आंटी जी की बेटी जो डिप्रेशन के टाइम में जिस ताल को लगा रही थी, जो प्रैक्टिस कर रही थी, इंटरव्यू में भी संगत जी वही उसका इंटरव्यू में उससे पूछा गया। संगत जी उस टाइम डिप्रेशन के टाइम पे भी गुरुजी उसे स्ट्रोंग कर रहे थे, गुरुजी उसके साथ थे। लेकिन उसके कुछ ऐसे कर्म थे संगत जी जो गुरुजी ने कटवाने थे। लेकिन गुरुजी ने कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी गुरुजी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने हर पल उनको संभाला हुआ था। संगत जी डिप्रेशन के टाइम भी जब उन्हें होश तक भी नहीं था, तब भी गुरुजी उनसे वही चीजें करवा रहे थे संगत जी जो उन्होंने डांस में नहीं सीखी हुई थी। लेकिन गुरुजी उनको वही प्रैक्टिस करवा रहे थे क्योंकि गुरुजी को पता था कि अब जब ये ठीक होगी तो इसको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आप किस तरह से अपने बच्चों को संभाल लेते हो। संगत जी उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू देकर आते हैं संगत जी। लेकिन उनका अ, उनमें से ना संगत जी 10th नंबर पर उनका नाम आता है। तो जो संगत जी रुद्रा ताल जो एग्जामिनर ने उनसे पूछी थी, जो जिसकी वो प्रैक्टिस डिप्रेशन के टाइम पे कर रहे थे, तो संगत जी गुरुजी इस बच्ची को पहले से ही मजबूत कर रहे थे। उसके बाद संगत जी जब वो 10th नंबर पे उनका नाम आता है, तो संगत जी बहुत कम चांसेस उनको लग रहे थे कि हाँ उनकी बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन संगत जी उसके बाद क्या होता है कि 4 महीने तक उनके पास वापस ज्वाइनिंग के लिए कोई भी कॉल नहीं आती। तो संगत जी वो उनका जो सिलेक्शन होता है वो केंद्रीय विद्यालय में होता है। तो लेकिन वहां पर जिनको जाना था, मतलब जिसकी जगह पे आंटी जी की बेटी को रखना था, तो संगत जी वहां पे किसी ने कहा था कि वहां पे फीमेल स्टाफ ही चाहिए। और उसके अलावा जो भी थे संगत जी वो सारे मेल स्टाफ थे। तो गुरुजी ने वो भी देखो संगत जी किस तरह से किया कि वहां पे मेल की जगह फीमेल भी का जो भी चेंज था वो भी संगत जी गुरुजी ने ही किया, ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए और उसका ध्यान अपने इन लॉज फैमिली की तरफ से हटकर उसका ध्यान अपने करियर की तरफ लगे, मतलब वो एक सेट हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। संगत जी उस टाइम उन्होंने कहा कि यहाँ पे फीमेल स्टाफ चाहिए। और संगत जी कोई ना कोई रीजन गुरुजी ने ही ऐसा बनाया कि उनकी बेटी के लिए कि कॉल आया। उसके बाद 4 महीने के बाद उनको वापस कॉल आते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ,
कि आपको स्कूल में रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संगत जी अभी आंटी जी की बेटी हैं। 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और संगत जी इसमें इनमें जो बच्चे सीखते हैं संगत जी वो आदिवासी बच्चे हैं और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उनका जो भी वेरिफिकेशन था वो सब कुछ गुरुजी ने भी क्लियर करवाया और संगत जी उनकी बेटी वहां पे नौकरी लग गई। इतनी डिप्रेशन के बाद में भी संगत जी उसे डांस टीचर बनना इतना बड़ा काम था जो संगत जी किसी पेरेंट्स के लिए ना संगत जी एक उनके बस की बात नहीं होती। वो नहीं देख सकते अपने बच्चों को परेशान दुखी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए जानबूझकर ऐसा नहीं मांगता, लेकिन शायद इसमें आंटी जी के भी कुछ कर्म कटने थे और आंटी जी की बेटी के भी कुछ कर्म कटने थे और गुरुजी ने उन्हें दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना था। और संगत जी उसके इतना बड़ा मतलब इस तरह से गुरुजी ने संगत जी कर दिया ना कि सोच भी नहीं सकती। इतने डिप्रेशन के बाद नौकरी मिल जाना और गुरुजी ने सेट कर देना संगत जी ये बहुत बड़ी बात थी। संगत जी उसके बाद उसको आंटी जी की बेटी को उस स्कूल में संगत जी इतनी रिस्पेक्ट मिली कि आज तक उसे ससुराल में कभी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। उसके हस्बैंड ने कभी भी नहीं समझा उसको। और संगत जी इवन उसके मायके में भी कुछ ऐसे थे मेंबर जो उसको समझ ही नहीं पाए। संगत जी उसके बाद अब आंटी जी की बेटी स्कूल में एक डांस टीचर है। संगत जी गुरुजी ने जो चमत्कार किया इसके लिए जितना भी उनका शुक्राना किया जाए संगत जी शब्द कम रह जाते हैं। गुरुजी का एक और वचन है जिसमें गुरुजी कहते हैं कि कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। संगत जी इसलिए आंटी जी कहते हैं कि उनके ससुराल वालों के लिए भी वो कुछ कभी भी गलत नहीं बोलना चाहते। उनकी बेटी शायद बहुत सीधी है कि वो शायद उनके साथ नहीं एडजस्ट हो पाई। संगत जी इसलिए आंटी जी यही चाहते हैं कि उनके परिवार वाले भी उनके इन-लॉज फैमिली भी खुश रहे अपने घर। लेकिन आंटी जी की जो बेटी है वो रोज तिल-तिल करके मरती थी। उसे इमोशनली टॉर्चर करते थे वो। लेकिन अब जब गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, गुरुजी ने उस पर रहमत बरसा दी है, तो वो रहम गुरुजी हमेशा उस पे इसी तरह रखें और उसे जॉब ना मिलती तो संगत जी शायद वो कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी अब गुरुजी ने आंटी जी को बड़े मंदिर हर मंडे को बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आंटी जी को। और संगत जी वहां पे एक दिन क्या होता है, आंटी जी बड़े मंदिर जाते हैं और वहां पे उन्हें एक आंटी जी मिलते हैं। आंटी जी ऑटो में जाते हैं तो ऐसे ही दोनों आंटी आपस में बात कर रहे होते हैं। तो बात करते करते आंटी जी अपना सत्संग उन्हें यही वाला सत्संग अपनी बेटी का सुनाने लग जाते हैं। तो संगत जी जो साथ में आंटी जी होते हैं वो कहते हैं कि आंटी जी का सत्संग सुनकर कि मैंने भी यही महसूस किया है कि कभी भी गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब गुरु जी से मांगते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। संगत जी फिर वो बताते हैं कि उनके हस्बैंड ना स्टिक लेकर चलते थे और वो ना गुरुजी से हर रोज कहते थे कि गुरुजी इनकी ना स्टिक छुड़वा दो। तो संगत जी वो अंकल हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गए। मतलब पहले वो स्टिक के सहारे चल सकते थे, लेकिन आंटी जी हर पल गुरुजी से यही कहते थे कि इनकी स्टिक छुड़वा दो और संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि वो अंकल जी बिल्कुल बिस्तर पर ही आ गए। संगत जी इस तरह से उनकी स्टिक छूटी कि वो हर पल अब गुरुजी से माफी मांगने के लिए गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी मुझे माफ कर दो कि मैंने आपसे क्या मांग लिया।
इसीलिए संगत जी हमेशा कहते हैं कि गुरुजी से कभी भी मांगो नहीं, बस उनको मानो, क्योंकि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी के हाथ में संगत जी सब कुछ है। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज में देर होती है तो उसमें हमारी भलाई होती है। अगर हमारे लिए संगत जी वो चीज सही है तो गुरुजी हमें जरूर देंगे। देर दें सवेर दें लेकिन देंगे जरूर। लेकिन जब हम गुरुजी से दिन रात मांगते रहते हैं संगत जी, फिर वो हमें चीज मिल तो जाती है लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए कभी भी गुरुजी से मांगो ना, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। जो गुरुजी करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, हमारे भले के लिए ही करेंगे। संगत जी अब गुरुजी ने आंटी जी की बेटी पर मेहर की है और संगत जी अब वो बहुत अच्छे से सेट हैं और अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी उसे पक्का भी कर दें ताकि उसका कैरियर सेट हो जाए और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकि उसको कभी भी लाइफ में किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि संगत जी जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब गुरुजी हमें इंडिपेंडेंट कर देते हैं, संगत जी ये भी गुरुजी की ही दात होती है कि गुरुजी किसी को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। जब हम खुद कमा के खुद खा सकते हैं तो संगत जी उसके बाद ना हर कोई हमें पूछने भी लग जाता है। उससे पहले संगत जी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि ना हर किसी आज का टाइम ही संगत जी ऐसा आ गया है कि हर किसी को ना यही लगता है कि हम खुद कमाकर खुद खाएं। ना ही आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प कर सकता है और ना ही आज के टाइम में कोई किसी से हेल्प करवाता है। बस गुरुजी सबको खुश रखें। आंटी जी की बेटी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए गुरुजी उसे इतना लायक बना दें, इतने काबिल कर दें कि उसे ये चीजें कभी याद भी ना आए कि उसके साथ क्या हुआ था। समझिए गुरुजी के हाथ में सब कुछ है, बस गुरुजी पर सब कुछ छोड़कर देखो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।